आप सभी के बीच होना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को सम्मानित करने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए फिपी पुरस्कार समारोह इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिपी पुरस्कार हेल्थी कंपटीशन की भावना को बढ़ाता है और कंपनियों और व्यक्तियों को सफलता हासिल करने के लिए प्रेरणा के स्वरूप में कार्य करता है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारा मंत्रालय इस विजन को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्यरत है और आशा करता हूं कि आप सभी के सहयोग से हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के सपनों को साकार करने में सफल हो सकेगी। हमारे मंत्रालय ने प्रगति के हरित मार्ग पर चलते हुए देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हाइड्रोकार्बन नीति में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं। हमने खोज और उत्पादन प्रणाली को मजबूत करने और एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं, जो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निवेश उपलब्ध कराएंगे। रोजगार के नए अवसर पैदा कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। देश को आत्मनिर्भर बनाने और महिलाओं एवं पुरुषों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हमारी सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप भारत व्यापार करने के लिए एक पारदर्शिता स्थान के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। फिपी ने MIF ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में लगभग 6% की दर से बढ़ेगी, जिसे ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसके अलावा 1% की विश्व की दर को तुलना में 2040 तक भारत की ऊर्जा मांग लगभग 3% प्रति वर्ष बढ़ने की उम्मीद है। इस प्रकार भारत की विकास क्षमता में बहुत संभावनाएं हैं, जो बदलने में ऊर्जा के क्षेत्र में कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। हमारी सरकार द्वारा किए गए कई नीतिगत फैसलों से देश की एक लचीली और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की राह मिली है। हाल ही में मैं एक प्रमुख नीतिगत सुधार में मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण गैस मूल्य निर्धारण सुधारों की एक श्रृंखला को मंजूरी दी है, जिसके फलस्वरूप देश के गैस की दरों में कमी आई है, जिससे इसके इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए गए ऊर्जा क्षेत्र के लिए 4 स्तंभ ऊर्जा अर्थात ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत है। सरकार ने इस दिशा में जैव ईंधन के महत्व पर जोर दिया है। भारत पहले ही
अमेरिका और ब्राजील के साथ एक जैव ईंधन गठबंधन बनाने के लिए अपनी G20 अध्यक्षता का लाभ उठा चुका है, जो भारत में जैव ईंधन की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सहायक होगा। वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में भारत की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत भारत में 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हमारी तेल और गैस कंपनियों इस लक्ष्य को पाने के लिए अहम भूमिका निभाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे विश्व भर के परिवर्तन में भारत एक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। भारत एक हरित और समृद्ध कल के लिए प्रतिबद्ध है और 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित है। मैं तेल और गैस क्षेत्र में कई संस्थाओं, व्यक्तियों की प्रतिभा और उपलब्धियों को पहचानने में फिपी द्वारा किए गए प्रयासों को सराहना करता हूं और अपने लिए एक विशेष जगह बनाने में फिपी टीम के बेहतरीन प्रयासों के लिए प्रशंसा करता हूं। यह वास्तव में भविष्य में अपने संबंधित क्षेत्रों में नए कीर्तिमान हासिल करने के लिए सभी प्रतिभागियों के लिए फिपी के द्वारा बनाए गए एक प्रेरक मंच है। मुझे सच में विश्वास है कि इस तरह के प्रदर्शन के साथ आज उपस्थित सभी प्रतिभागियों विजेता है। मैं एक बार फिर इस यादगार दिन के आयोजन के लिए फिपी को अपनी बधाई देता हूं और आपकी आगे की सफल यात्रा की कामना करता हूं। सम्मानित किए गए सभी पुरस्कार विजेताओं को मेरी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।